हरिओम दोस्तों। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में देवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से देवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ का असर हो रहा है। आइए जानते हैं 11 ऐसे घटनाक्रम जो ईश्वर की कृपा की ओर संकेत करते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त। यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। यह अमृत बेला होती है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। वे आपको अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत देते हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। नंबर 2, अच्छा चरित्र। देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं, हर व्यक्ति के कष्ट को अपना समझते हैं, जो नियमित इष्ट की आराधना करते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। यदि आपके अंदर ये गुण हैं तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और ऊपरी शक्तियाँ आपको देख रही हैं। नंबर 3, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाएं देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियों की कृपा आप पर है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपके माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी सभी आपकी आज्ञा का पालन बिना दबाव के कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं तो आप समझ जाएं कि देवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य योग। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है, काम आसानी से बनते चले जाते हैं, तो समझ जाएं देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर आपको अपने आसपास बिना किसी कारण के सुगंध का एहसास हो तो समझ जाएं कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिरहन दौड़ने लगे तो आप समझ जाएं देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेराव। यदि कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो समझ जाएं कि अलौकिक या देवीय शक्तियों ने आपको घेरा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में हैं कि यहाँ आसपास कोई संगीत ही नहीं बज रहा, तो समझ जाएं कि आप देवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो जब साधना करते हैं। नंबर 11, नींद में आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं। फिर आपको आभास होता है कि यहाँ कोई नहीं है और ऐसा आपके साथ कई बार होता रहता है, तो आप समझ जाएं कि आप पर अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें।